नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में, समझेंगे वीकली बेसिस पर मार्केट कहां पर रहने वाला है। डिस्क्लेमर देख लेते हैं। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग कर रहे हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है, क्योंकि प्रॉफिट्स आपके हैं, लॉसेज आपके हैं, पैसा आपका है, तो जिम्मेदारी भी आप ही की बनती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी हमारे नए बहन भाई हैं जो पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाइए टीम से संपर्क करिए। किस लिए संपर्क करना है? क्योंकि मार्केट में अगर सीखना है तो। किस लिए संपर्क करना है? अगर मार्केट के अंदर जो लॉसेस कर रहे हैं रिपीटेडली वो वापस नहीं कर रहे हैं तो। किस लिए सीखना है? अगर मार्केट की पल्स आपको पकड़ में नहीं आती है, मार्केट का व्यू समझ नहीं आता है, मार्केट का सिनेरियो आपके पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो एग्जैक्टली कैसे उसको समझते हैं, कैसे उसको अगर मैं एग्जैक्ट वर्ड उसका देखूं, प्रिसाइसली मार्केट के लेवल्स कैसे समझते हैं, वो सारी चीजें वन बाय वन आपको सिखाई जाती हैं। उसके बाद मार्केट के अंदर अगर आप लॉसेस से प्रॉफिट के रूट पर चलना चाहते हैं तो ज्वाइन करना है। अगर लॉसेस का वो रूट जो आपको पसंद आता है, पसंद या नापसंद तो किसी के हाथ की चीज नहीं होती है, लेकिन मजबूरी आपकी है कि उसी रूट पे चले जा रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि आपका रूट सही है, क्योंकि आपको लग रहा है कि जो डेली एक्सरसाइज आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, उसी से पैसा बनेगा। और उसके बाद भी अगर लॉस होता है तो आपको ज्वाइन करना चाहिए और समझना चाहिए कि भैया मार्केट के अंदर बड़े फंडे हैं, ये फंडे ऐसे समझ नहीं आएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भैया मार्केट किस तरीके से कामकाज कर रहा है। हम आ जाते हैं भैया उस न्यूज पर जिसके चलते मार्केट यू टर्न ले सकता है। यहां पर आते हैं, यहां पर दिख रहा है भैया हमें एक पोस्ट, कौन सी कंपनी का है? रेड बॉक्स ग्लोबल। क्या कहता है ये? करेक्शन करके इसने एक ट्वीट किया है। ये कह रहा है रिपोर्ट्स टू द टर्म इम्पोजिंग टैरिफ ऑन इंडियन आईटी फर्म वर नॉट फ्रॉम र्यूटर्स, इट वाज एन ओपिनियन डिस्कशन एयर्ड बाय अ लोकल न्यूज चैनल, वी अपोलोजाइज फॉर द कंफ्यूजन। ठीक है, समझ लिया भैया। अब इसको देसी भाषा में अगर मैं समझाऊं तो ट्रंप ने जो आईटी के ऊपर टैरिफ लगाने का जो उसने अपना फैसला बताया, उसके चलते उसने क्लियरली ये बात बोली इस रेड बॉक्स ने कि भैया ये जो न्यूज है ये ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिक मतलब कि ये सही न्यूज नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह है जो किसी लोकल न्यूज चैनल के थ्रू हमें मिला। और इस चीज के लिए, इस कंफ्यूजन के लिए, इस गलती के लिए, इस अफवाह के लिए हम लोग आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। और आप इसका इंपैक्ट देखेंगे मार्केट के अंदर कि मार्केट भैया स्टार्टिंग में, मैं अगर फ्राइडे की बात करूं तो धड़ल्ले से मार्केट ने गिरावट दिखाई, और गिरावट दिखाने के बाद जब ये पोस्ट हुआ तो उसके बाद मार्केट रिकवरी भी करने की कोशिश मार्केट ने करी, लेकिन उसके बाद मार्केट साइडवेज होकर रह गया। ठीक है, तो अभी कंडीशन क्या बन रही है? अगर आप निफ्टी आईटी को जाके देखें तो उसने भैया पहला कैंडल 15 मिनट का ही 1000 पॉइंट का बनाया है। तो देखिए मार्केट के अंदर पैनिक तो होते हैं जब पर्टिकुलर आपको ये लगता है कि यार आईटी कंपनीज के ऊपर जब टैरिफ लग जाएगा इतना, तो उसके बाद उनका गिरना तो लाजमी है, और उसके एवज में उसके साथ साथ भैया निफ्टी भी अपना रूप रंग दिखाएगा। तो ये जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, ये किस तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, ये इनका सबसे बड़ा एक अस्त्र है, शस्त्र है। क्या? इनकी बयानबाजी। क्योंकि इन्हें मालूम है कि इनकी बयानबाजी से क्या होगा, मार्केट एक ही झटके में नीचे आ जाएगा। और ये एक झटके में नीचे कौन लेकर आता है? यहां पे बैठे हुए हैं आपके, वन सेकेंड, कॉल सेलर। कॉल सेलर कौन है? बड़े बड़े हेजिंग फंड्स। और हेजिंग फंड्स का कांटेक्ट किससे है? इन्हीं बड़े लोगों से, बिग प्लेयर्स से। बिग प्लेयर्स का मतलब यही नहीं होता दोस्तों कि जो सिर्फ ट्रेडिंग करता है वो ही बिग प्लेयर है। ट्रेडिंग करने वाले का जो दोस्त है, जो पॉलिटिक्स के अंदर बैठा है, जिसकी बयानबाजी से मार्केट एकदम से ही क्या कर लेता है, चाल बदल लेता है। ऊपर बैठे हैं, वहां से नीचे गिरा सकते हैं, एक कमेंट दिया, एक बयानबाजी दी, मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं। तो यही सारी चीजें ये बिग प्लेयर्स करते हैं। लेकिन हमारा काम करने का तरीका क्या होता है कि भैया एक कंफर्मेशन हमें मिलता है, हम पर्टिकुलर 3 से 5 गोल्डन रूल्स के ऊपर काम करते हैं। ये रूल्स हमें किसी की बयानबाजी हो जाए, मार्केट के अंदर कोई भी ऐसी न्यूज आ जाए, मार्केट के अंदर किसी भी तरीके का जो वोलेटिलिटी है, वोलेटिलिटी होने से पहले जो वॉल्यूम क्रिएट होता है वो हमें बताते हैं ये हमारे गोल्डन रूल्स। ये लैगिंग इंडिकेटर की तरह काम करते हैं अगर ये सिंगल सिंगल काम करें।
अगर मल्टीपल हम इनको लगाते हैं और यूज करते हैं तो फाइनली एक कंफर्मेशन निकल के आता है। ये कंफर्मेशन ही हमें बताता है कि हां, अब मार्केट में हमें एंट्री बना लेनी चाहिए या अब हमें एग्जिट कर जाना चाहिए, यहां तक का ही मूव हमें मिलने वाला था। क्लियर है दोस्तों? ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं कि कैसे आपको मार्केट को देखना है। अब मेन मुद्दे की बात आते हैं कि भैया पूरे हफ्ते मार्केट चलेगी कैसे। वीकली चार्ट पर आ जाइए, इसे फटाफट से एडजस्ट करते हैं और जल्दी से इसे यहां लगाते हैं भैया एक चैनल। ये चैनल आपका, इसका कलर हम ओके इसे ऑरेंज कर देते हैं। ओके चलिए, अभी दोस्तों यहां पर जो चीजें मुझे समझ आती हैं, मार्केट एग्जैक्टली हमारे सामने ये एक जोन के अंदर बैठा है। अगर मैं वीक में थोड़ा पीछे जाता हूं तो यहां पर ये वीक है हमारे पास 19 मई वाला। यहां पर मार्केट ने पूरी कोशिश करी है इस लेवल को तोड़ने की। ये लेवल क्या है हमारे पास, ये नीचे कहां तक आता है, ये आता है आपका 24,500 से लेकर 24,650 तक। यहां पर तो आपकी ये इंजेक्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। अभी मार्केट बैठा है 24,741 पर और मार्केट ने वापस अपसाइड, जो मार्केट ऊपर गया है, यहां पर इसके ऊपर नहीं जा पाया। ठीक है, ये ऊपर कहां है, कौन सा लेवल है, 24,800। तो अगर आपने अपसाइड के लिए देखना है, सोचना है, समझना है, जब तक मार्केट, मैं स्विंग बेसिस पर ही आपको बताऊंगा। स्विंग बेसिस मतलब कि मार्केट वीक के अंदर किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। ठीक, 24,850 के ऊपर जैसे ही हमें, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हमें 3 आवर्स का कैंडल मिलता है तो ये हमारा कंफर्मेशन कहां के लिए होगा, अपसाइड के लिए नहीं होगा दोस्तों। अगर मार्केट इसके आसपास, यहां पर एग्जैक्ट आपको नंबर्स का ध्यान रखना है कि मार्केट नीचे 24,800 और 24,850, ये दो नंबर आपको लगाने हैं। कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब मार्केट इसके ऊपर 3 घंटे का कैंडल बिताएगा, तब मैं अपसाइड के लिए हो सकता हूं और मैं कैरी फॉरवर्ड भी मार्केट के अंदर करके जा सकता हूं अगले दिन के लिए। मार्केट 24,800 के नीचे अगर 3 घंटे का कैंडल बिताता है और मार्केट कहीं मुझे डाउन साइड के लिए, 3 बजे से पहले अगर ये 3 घंटे का कैंडल क्लोज होता है और इसके नीचे मार्केट मिलता है, तो मैं डाउन के बारे में भी सोचता हूं और कैरी फॉरवर्ड मार्केट के अंदर करके जाऊंगा। क्लियर? ये तो हो गई भैया मार्केट के अंदर अप एंड डाउन की बात। अगर मार्केट 800 से नीचे और इन लेवल्स के आसपास जहां अभी खड़ा है, यहां से नीचे अगर जाने की कोशिश करेगा तो कंफर्मेशन आपको कहां मिलता है। डाउन के लिए मैं सोचता हूं कि मार्केट अगर 24,650 के नीचे 2 घंटे का एक कैंडल बिताता है तो मेरे टारगेट 24,540, जो कि लेवल मैं ऑलरेडी आपको इससे पहले वाली वीडियो में दे चुका हूं। ये लेवल के लिए मार्केट एलिजिबल हो जाता है। अगर 24,650 के ऊपर ही, मैं मंडे की अगर बात करूं और 3 बजे से पहले कैंडल मुझे अगर मिलता है अबव 24,650 या 675, तो फिर मैं मार्केट को 24,800 तक के लिए देख रहा हूं। फिर मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा 24,800, 24,850 और 25,000 तक के लिए। यह सिर्फ मंडे की बात है। अब आ जाते हैं मार्केट में, अगर डाउनसाइड के लिए मार्केट निकलेगा तो 24,650 के नीचे 2 घंटे का कैंडल, अगर ये कैंडल मुझे मिलता है तो ये ध्यान देने वाली बात है, मंगलवार को यूएस के अंदर आपको मिलेगा जो उनका जॉब डेटा आया था, जो बड़ा नेगेटिव मार्केट ने इंपैक्ट किया, इसका एक रिव्यू होने वाला है। और इस रिव्यू के अंदर जो उनके -6 लाख के आसपास जो जॉब्स कटे हैं, अगर ये रिव्यू में हमें -9 लाख या 10 लाख या 8 लाख
इस तरीके के जॉब डेटा कटते हुए मिलेंगे तो मार्केट में और गिरावट मिलेगी और बुधवार को हमारा मार्केट भी उस तरीके से रिएक्शन जरूर दे सकता है। क्लियर? तो ये बातें जब हम दिमाग में रखेंगे तो हमें एक चीज ये समझ आ जाएगी कि भैया मार्केट को प्ले कैसे करना है, क्योंकि लेवल कट रहे हैं ना। लेवल कटने पे फिर जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके एल्गोज वहां पे हिट होते हैं, फिर चाहे डाउन साइड हो या अपर साइड हो, वो फिर मार्केट को पंप एंड डंप वाली स्ट्रेटजी के अंदर लेकर आते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको जो जो इस वीडियो के अंदर मैं बताने की कोशिश करता हूं उससे अलग मैं जब आपसे यह बोलता हूं कि मार्केट का पल्स किस तरीके से होने वाला है, वो पल्स की जब मैं बात करता हूं तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि मैं आपको स्मार्ट प्लेयर्स के दिमाग के हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा हूं। स्मार्ट प्लेयर्स क्या करते हैं? वो आपको दिखाते हैं ऊपर का नंबर और मार्केट को डंप कर देते हैं, क्योंकि आपने यहां पर पोजीशन को बाय कर लिया है और ये बाय यहां नहीं होना था, ये बाय यहां होना था। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा ये यहां पे आपने बाय करना है? इसके लिए आपको स्विंग स्ट्रेटजी सीखनी ही पड़ेगी। आपको मार्केट के अंदर वॉल्यूम का गेम सीखना ही पड़ेगा। आपको बीबीसी थ्योरी पे आना ही पड़ेगा। कई लोग बीबीसी थ्योरी को बहुत महंगे करके बेचते हैं, भाव भगवान 6, यानी कि मार्केट के अंदर जो प्राइस है ना, वो प्राइस एक्शन ही आपको, ये सबसे बड़ा लीडिंग इंडिकेटर जो मैं मानता हूं, प्राइस एक्शन को मानता हूं। प्राइस ऊपर जाएगा तो सारे इंडिकेटर उसके पीछे पीछे उसकी पूंछ की तरह काम करते हुए देखेंगे। तो मैं सारे इंडिकेटर को छोड़ के सिर्फ प्राइस एक्शन पे ध्यान देना ज्यादा समझदारी समझता हूं। क्लियर? चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं कि भैया मार्केट के अंदर सेंसेक्स में क्या धमाल हो सकता है। यहां पर भी अगर मैं लेकर आता हूं, मैं 1 घंटे के चार्ट पे आ जाता हूं यहां पर, और 1 घंटे का चार्ट मुझे क्लियर कट ये बता रहा है कि भैया अभी मार्केट के अंदर यहां पर भी एक ट्रेंड लाइन मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है। और अपसाइड की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक सेकेंड, ये दिस वन, मैं फिलहाल के लिए इसे हटाता हूं। अब यहां समझिए, देखिए मार्केट बहुत कोशिश करके, जद्दोजहद करके 1 घंटे के बाद मार्केट ने एक अच्छी डाउनसाइड की एक रैली हमें दिखाई। यहीं पर मार्केट 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार अटक रहा है और उसके बाद मार्केट ने वहां से सेलिंग आई, यानी कि ये हमारे लिए सप्लाई जोन है। अब ये समझिए कि अगर अपसाइड में मार्केट ने जाना है तो इस चैनल की एक तो सेंटर लाइन भी अवेलेबल है जहां से मार्केट रजिस्ट हो रही है, एक हमारे पास ये सेंटर लाइन है जहां से मार्केट को रिजेक्शन मिल रहा है। दो मार्केट के अंदर आते हैं रेजिस्टेंस। अब मार्केट डाउन साइड में अगर जाएगा तो बहुत तगड़ा जाएगा, क्योंकि मार्केट ने 1 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 एक घंटे की 12, यानी कि 12 से 14 घंटे मार्केट ने इस लेवल पे बिताए हैं। अब डाउन साइड में अगर निकला तो कहां तक मार्केट जा सकता है? देखिए पहले मार्केट अगर 80,250 के नीचे सरकेगा तो सीधे सीधे आपको 80,000 और उसके बाद 79,750 के आसपास दिखता है। फ्री टेलीग्राम चैनल पर जाकर आपको जुड़ जाना है, जहां पे मार्केट जिस भी दायरे में होगा मैं आपको वहां पर सचेत कर दूंगा कि मार्केट इस तरफ जाने की प्लानिंग कर रहा है, तो आपको आसानी होगी पेपर ट्रेडिंग के हिसाब से, लर्निंग के हिसाब से मार्केट को समझने में। ट्रेड बनाइए अपने हिसाब से। सेबी रजिस्ट्रेशन जो भी बंदा उसके साथ चलता है, यकीन मानिए मार्केट के अंदर आप जो भी गलतियां कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो उन गलतियों को पकड़ लेता है। ठीक, अब आप कहेंगे सर आप जो लेवल दे रहे हैं वो तो हिट हो रहे हैं, फिर हम उसके हिसाब से काम करें। बहुत अच्छे, आपके पास लेवल है, लेकिन जब मार्केट में आप कोई पोजीशन बना रहे हैं तो उस टाइम पे मैं वहां पर आपका हाथ पकड़ के नहीं बैठा हूं। वहां पर कोई सेबी रजिस्ट्रेशन, सेबी वाला बंदा आपके साथ जो बैठा होगा या फोन पर आप उसके साथ कांटेक्ट में होंगे, तब आपको उसको बताएंगे कि भैया ये वाला लेवल मेरे पास है जहां से मार्केट या तो अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। तो मुझे कंफर्मेशन 80,250 के नीचे मिल रही है और मैं यहां पे रिस्क एंड रिवॉर्ड
और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए अपनी ट्रेड बनाने के लिए तैयार हो चुका हूं और मेरे टारगेट 80,000 के रहेंगे। अगर मार्केट अपसाइड में निकलता है तो मैं 250, 80, 250 और 80, 300, जैसे ही मार्केट 300 के आसपास जाएगा मैं एसएल लेके निकल जाऊंगा। क्या मैं सही कर रहा हूं? तो तब से भी आपको बताएगा कि हां आपका लॉजिक सही है, सेटअप सही है, वॉल्यूम देखना है, मोमेंटम को चेक करना है और मार्केट के अंदर घुस जाना है, तब तो बात मेरे को समझ आती है। लेकिन अगर मार्केट में आप सिर्फ सीधे यहां देखा, रिस्क मैनेजमेंट गया भाड़ में, मनी मैनेजमेंट गया भाड़ में, आपके पॉकेट में पड़े हैं 50 लाख, 50 लाख से सीधे उठा के आपने बाइंग कर दी है और उसके बाद मार्केट ने एक रिजेक्शन आपका रिट्रेस कैंडल बनाया और आपके सीधे 25 से 22 लाख रुपए हो गए आधे, यानी कि 50 लाख जो है वो सीधे 22-25 उसने सीधे तोड़ दी। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे भैया? फिर तो लेवल भी कुछ काम नहीं कर रहा ना, क्योंकि वहां पे आपकी साइकोलॉजी ने दिखा दिया कि भैया 50% आप डाउन आ गए हो। तो डाउन आते ही आपकी साइकोलॉजी क्या कहेगी? बेटा बाहर निकल, ये 50 लाख में से 25 रह गए, 25 को तो बचा ले। तो यहां पे आप फंस जाएंगे और जबकि वो सिर्फ रिट्रेस करने गई है, मार्केट को वो नीचे ही लेकर आएगी, लेकिन वहां पे आप होल्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका एसएल मैनेजमेंट आपको सीधे सीधे कह रहा है कि भैया 10% का आपका जो एसएल था वो अब पार करके 50% पे पहुंच चुका है, अब तो आपको निकलना ही चाहिए। तो इसीलिए आपको ट्रेड के अंदर अगर बनना है तो आपके पास सही सलाहकार होना ही चाहिए। क्लियर दोस्तों? चलिए मिलते हैं मार्केट में। थैंक यू सो मच। किसी भी तरीके की आपको डाउट है, कंसर्न है इंडाइसिस से लेकर, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, मैसेज करिए, मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करते हैं आपको रिप्लाई करने की। बाकी मार्केट के अंदर बने रहने का सबसे आसान तरीका है कम कैपिटल से काम करिए, सर्वाइव करिए, सीखिए, क्योंकि कम लॉसेस। एक तो सबसे पहले मैं सभी को यह सलाह देना चाहूंगा, एक्सपायरी को आप अवॉइड कर दीजिए। कब तक? जब तक मार्केट के अंदर थोड़े से आप प्रो ना हो जाएं। प्रो मतलब प्रोफेशनल ना हो जाएं। प्रोफेशनल हो जाएंगे तो देन एक्सपायरीज को कैसे प्ले करा जाता है वो मैं बताता हूँ। स्नाइपर स्कैल्पर कैसे बनाया जाता है वो मैं बताता हूँ। मार्केट के अंदर ट्रेड कैसे होल्ड किया जाता है वो मैं बताता हूँ। सारी चीज़ें बताता हूँ। पहले आप तो अपनी तरफ से कोशिश करिए ना। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।